अब आप बताइए, आपको कुरान की आयत आती है? हाँ बताइए, कितनी आयत होती है बताइए? 6,666 होती है। पढ़ के आइए, 6,666 होती है। आयत का पता नहीं, देश में माइक चलाने लगे। 6,666 होती है, आप पढ़ के आइए। हैं अब बताइए, अब इस देश में अगर कुरान की बात कर रहे हैं और हनुमान चालीसा की बात कर रहे तो कहते हैं आप वो मुसलमान हैं। धर्म है जिनका कुरान जो दिन रात पढ़ते हो वो हाँ तो वही वो धर्म की बात नहीं करते, ये धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। जो पत्थर कौन फेंकता है? तो ये नहीं आप बताइए। फिर ये जो बहुजन है, ये जो अम्बेडकर, ये तो ठीक कहते हैं, धर्म के चक्कर में मत। जिस देश में इस तरह से राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करेंगी, इस देश में जनता को और आवाम को तोड़ने का काम करेंगी, ऐसी दंगई सरकार के खिलाफ इस देश में आवाजें उठेंगी। कांग्रेस में ज्यादा दंगे हुए या बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम जिस देश में रहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, आप बताए भारतीय जनता पार्टी के शासन, भारतीय, आपको यही नहीं पता हम बिहार से आते हैं कि उत्तर प्रदेश से आते हैं? हाँ, तो अयोध्या बिहार में पड़ता है? नहीं, अयोध्या बिहार में पड़ता है। आप बताइए, इस देश ऐसे पता नहीं है अयोध्या बिहार में पड़ता है या उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या? अरे माइक ले लिए हैं तो इस देश की जनता को तोड़ने का काम मत कीजिए। इस अंधभक्त और गोबर वक्त आप कम कर रहे हैं कि बिहार में अयोध्या है? हाँ, क्या बताइए इस देश। हाँ, भागलपुर से बिहार से आते हैं, आप बताइए। नहीं अयोध्या तो आप ही कर, आप जिस तरह से अच्छा आपको लगा होगा, क्योंकि शायद बुलडोजर से आपको भी डर लग रहा है इस देश में। तो हम वही बुलडोजर पॉलिटिक्स का खात्मा कर रहे हैं। जो लोग हमारे भगवान श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बदनाम करने का, और राम के नाम पे जो लोग राम को, और क्या बताइए, बदनाम नहीं किया जा रहा राम के नाम पे मस्जिद। अच्छा, अरे आप बताइए, जिस देश में भगवान के नाम पे देख नहीं रहे लूटा चल, अरे भगवान के नाम पे लूटा नहीं जा रहा है, मस्जिदों पे ले जाके झंडा फहरा दिया जा रहा है। इस देश में जिस तरह से आतिमताई और तानाशाही सरकार है, ऐसी सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाए, सभी लोग इस सरकार ने उसको गुलाम बनाने का काम तो दिन रात आवाज चिल्ला रहे सरकार। अरे चिल्लाए तो आप बताइए। अच्छा जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा, चड्ढी उतरेगी आप जैसे पत्रकारों की। अगर नहीं चुनाव हारने की आप बताइए। अच्छा, चुनाव इस देश में, अरे वोट आप बताइए, इस देश में जनता के जनमत को जब आपने गुमराह करने का काम किया, इस देश की आवाम को तोड़ने का काम किया, तो हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने इस सरकार से सवाल पूछने का काम किया। और ये ऐसी सरकार है जिन्होंने ना हिंदू समझा ना मुसलमान समझा, देश की आवाम को इन्होंने गुमराह करने का काम किया। इस सरकार आपको दलाली आ रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी से हम देश की जनता का आवाज उठाते हैं, हम कोई भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है। लेकिन आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार इस देश की जनता को गुमराह करके मीडिया में आए, मीडिया चोंच लड़ाने का काम करवा रहे हैं। इस देश में केवल चोंच ही लड़ाते रहेंगे कि सच्चाई खबर दिखा। कुछ दिन बाद मीडिया का स्तर ऐसा ही आ जाएगा, मैं गीता की कसम खा रहा हूँ आज, वो कौन सा न्यूज़ नहीं आप बताइए तो आप ही लोग कहेंगे मैं गीता की कसम खाता हूँ, आज वॉइस न्यूज नेटवर्क बहुत सच्ची खबर दिखा रहा है। सच्ची, हाँ तो वही बात है। हाँ तो सच्ची ही खबर दिखेगी, सच्ची खबर दिखानी चाहिए। आप जैसे पत्रकारों को सलाम है। लेकिन जो लोग भगवान के नाम पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे जो स्ट्रीम मीडिया में लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे पत्रकारों का इस देश के खात्मा होना चाहिए और एक युवा और आवाज की बुलंद को दिखाया जाना चाहिए। ये केवल आतिमताइयों की सरकार है। प्रयागराज में ब्राह्मणों के 5 एक ही परिवार के की हत्या हुई, आखिर क्या बाबा का बुलडोजर गया? ये आतिमताई सरकार है। ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ये तो जब SC/ST एक्ट भारतीय जनता पार्टी लाई थी तो इन्होंने भी, जो उस समय हम कब से आवाज उठा रहे हैं, इस सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये सबसे पहले तो सबरण विरोधी सरकार है और उसके बाद गरीब आम जनमानस निर्दोष जो लोग हैं उनके भी खिलाफ ये कार्रवाई करने का काम करती है। आप बताइए, सुनिए, ये कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है। इस देश में अडानी
5वें नंबर पे आ गए हैं। विश्व में सबसे बड़े अरबपति अडानी 5वें नंबर पे आ गए हैं। इस देश में ये कॉरपोरेट की सरकार है। अगर ये जनता की सरकार होती तो शायद अडानी, अंबानी जैसे लोग, ये लोग इस सरकार में इतने बड़े बड़े पायदान पे मत होते। इस देश की गरीब जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। गरीब की जनता आप भी ऐसे करोड़ लोगों को आप भी अच्छा आप बताइए, कहते थे गरीबी हटाएंगे हम। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे आश्रित कर रहे हैं हम। आप ऐसे खड़े रह जाएंगे स्टेज को। पत्रकार महोदय खड़े थे लेकिन खून आराम से 5 किलो राशन इस देश में 5 किलो राशन के नाम पे एक घर से जियो इतना महंगा है, डेटा इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, और देश में सरकार कह रही है हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन का दाम कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे लोगों को दिक्कत है जिन्हें राजनीति। अरे भाई इस देश की 100 जनता, आप जाइए ना वोट दे रही है। जनता से काहे नहीं महंगाई की बात करते हैं? जुत्ता निकाल जनता को काहे नहीं महंगाई की बात करते हैं जनता से? जनता के पास आप भी इस देश में बस अच्छा आपका सवाल क्या है? इस देश में मंदिर मस्जिद मुद्दा होना चाहिए क्या? महंगाई में सरसों के तेल आसमान पे है, डीजल पेट्रोल आसमान पे है। आज हम पेट्रोल टंकी पे गए, कह रहे हैं भैया पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल टंकी में इस देश में जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, जब बाहर से वही लोग आप ही लोग आए। बीजेपी जिस तरह से इस देश में जनता को गुमराह करके और ये पूरा एक डरा और धमका के इस देश में जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है ना, ये आप डराने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम काहे डरेंगे भाई? आजाद भगत सिंह का आप बताया। अच्छा दूसरों पे आप माइक लेके कितने पत्रकारों का मध्य प्रदेश में कच्छा उतार दिया गया, आपने देखा नहीं? पत्रकारों का कच्छा उतर रहा है, आप बचा के रखिएगा अपना कच्छा। अच्छा पत्रकार गलत कर रहा है, इसका मतलब आप भी गलत कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप भी गलत कर रहे हैं। अच्छा आप सही कर रहे हैं। अच्छा आवाज सुन रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं आप। इस देश की जनता को अब गोदी मीडिया जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग, चलिए सलाम है, आप जनता की आवाज़ को सुनाते हैं, लेकिन जिस दिन आप सरकार के लिए डरने का काम करने लगेंगे तो उन्होंने वैसे पत्रकारों को सलाम है जो डरने का काम नहीं किया। भले नहीं, अरे अंजना ओम कश्यप मोदी तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर पे बैठ के गरीब के आशियानों पे बुलडोजर चलवा रही हैं। ऐसे पत्रकार, स्ट्रीम मीडिया जो ये कॉरपोरेट की और बीजेपी की ये हो गई है। मैं तो भाई एक आदेश में चिट्ठी लिख दिया हूँ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर मैं अजान और कुरान, हनुमान चालीसा और बाइबिल और गुरु ग्रंथ उसका पाठ करना चाहता हूँ। गृह मंत्री जी से परमिशन के लिए चिट्ठी डाल कहे नहीं। अच्छा अब आपको यही पढ़ के सुनाएं? नहीं यही मतलब वही आप ढोंगी हम नहीं हैं, चिचोला पहन लिए और देश की जनता को गुमराह करने का काम किए।